जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर, शौर्य चक्र अवॉर्डी प्रवीण कुमार तेवतिया। मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस से मिलने वाला है या नहीं? जरा फिर से सुन लीजिए इस सवाल को। अगर मैं बोलूं कि आपने अपनी हेल्थ के लिए क्या किया है, तो आपका जवाब ज्यादातर का क्या होता है? ये होता है कि मैंने तो हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। जैसे हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको हेल्थ मिलने वाली है, जैसे आपका कोई ऑर्गन्स खराब हो गया, वो हॉस्पिटल में प्रिजर्व है, दूसरा हॉस्पिटल में वहां पे जमा करके गया है, वो आपको जाके मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपने इसलिए किया हुआ है कि भैया मार्केट में आपके ऑर्गन्स मिल रहे हैं और वो जाके आप खरीद लो और अपने लगा लो। आपकी पैनक्रियाज खराब हो गई, मिल जाएंगी। भैया हाई बीपी हो गया, ठीक हो सकता है। या भाई आपके ब्लॉक आ गए हैं, वो संभव है कि उनको हटाया जा सके, बाईपास ही होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं, जो ज्यादातर 99% जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? हेल्थ के नाम पर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जबकि आपका सबसे पहला कार्य है कि भैया उठें और अपनी हेल्थ के लिए काम करें, अपनी हेल्थ को अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी बनाएं। सब कुछ पॉइंटलेस है, आपका कमाया हुआ धन पॉइंटलेस है। 45,000 करोड़ कमाकर आपके बहुत बड़े ब्रोकर, आप सबको नाम पता है, झुनझुनवाला जी निकल गए, अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। वो शरीर धीरे 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 क्षीण हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। 45,000 करोड़ जिसके पास धन था, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाया, वो ऑर्गन्स मार्केट से नहीं खरीद पाया, अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाया, आप कहां से करवा लेंगे? तो मैं कहूंगा, जागो भारतवासियों, जागो। भारतवासियों का मतलब ये नहीं है कि बाकी भारतवासी ने, मैं कहता हूं भैया हर व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, मैं कहूंगा जागो, क्योंकि ये सामान, ये हेल्थ आपकी किसी भी मार्केट की दुकान में नहीं मिलती है। ये आपको कमानी पड़ेगी, वो भी इसको समय देना पड़ेगा और इसको आपको प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ हासिल कर पाओगे। नहीं तो आपका कमाया हुआ धन, आपकी बनाई हुई बिल्डिंग, आपका बनाया हुआ घर, आपकी खरीदी हुई रेंज रोवर या मैं कोई सी बेंटली, सब कुछ फरारी वरारी, सब कुछ खराब है, रद्दी है, स्क्रैप है सब कुछ, जब तक आप स्वयं ठीक नहीं है। आप उस तरह से मान लीजिए कि आपने 72 इंच का टेलीविजन तो लगा रखा है और उस पर बहुत बढ़िया गाना आ रहा है और आपके पेट में हो गया है दर्द, आपको हो गया है डायरिया। क्या आपको गाना पसंद आएगा? क्या वो टीवी पसंद आएगा? नहीं ना। तो उसी तरह से आप मान लीजिए कि भैया हेल्थ तो कमानी पड़ेगी, ये किसी दुकान पर पैसे देकर आप इसको खरीद नहीं सकते। सुबह उठते ही सबको प्रभु का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत अगर ईश्वर से होती है तो दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरता है। अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। 12 हफ्ते बाद इंजरी की हालत है कि आज मैं 10 किलोमीटर के बड़े इवेंट कर चुका हूँ और डेली का 8 किलोमीटर प्लस 1 गो में रन कर रहा हूँ। सो नेवर गिव अप, और यू कैन से कि भैया रुकना नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स जीवन का हिस्सा हैं, कि हम कहें एक कविता के माध्यम से, माना अंधेरा घना है, दिया जलाना कहाँ मना है, माना ये वायु विषाक्त है, पर सांस लेना कहाँ मना है, माना पॉल्यूशन बहुत है, तो भैया पेड़ लगाना क्या मना है। 8.5 किलोमीटर की रनिंग के बाद में सुबह मेरा रहता है योग सेशन 1 घंटे का, 7 बजे से और 8 बजे तक का योग सेशन है। सो उस योग सेशन में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको करवाता हूँ। पहले 20 मिनट मेरा रहता है आपको व्यायाम कराना, उसके बाद 20 मिनट का आसन और 20 मिनट के
प्राणायाम मैं इसमें करवाता हूँ। जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं और अपनी हेल्थ को पाना चाहते हैं वो इस दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अभी मेरी पेड योगा क्लास में शामिल हो सकते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज़ को, बहुत सारी बीमारियों को आप अपने शरीर से भगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के इस सेशन से आपको अद्वितीय लाभ होने जा रहे हैं। आप उसके बाद मैं निकला 9 बजे अपने कोर्ट के लिए। एक मित्र मिल गए, उनकी गाड़ी में मैं बैठा बस स्टॉप जाने के लिए। उन्होंने वहाँ से मुझे लिफ्ट दे दी। लिफ्ट में मैं बैठा गाड़ी में और पहुँच गया बस स्टॉप पर। आप देख सकते हो एक जो मिडिल क्लास फैमिली मैन है वो किस तरह से अपना जीवन जीता है। वो सुबह से ही लाइन में खड़ा होता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी भीड़ है। सब के सब मुश्किल से वहाँ पर सीट मिलती है। आप फिर मैंने बस छोड़कर मैं बैठा मेट्रो का सफ़र आप जानते हैं, वहाँ पर भी भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। मेट्रो का दरवाज़ा खुलते ही लोग सीट के लिए एकदम से ऐसे झपट पड़ते हैं जैसे एक शेर अपने शिकार के ऊपर, और बहुत मुश्किल से सीट मिलती है। मैं पहुंच गया हूं कड़कड़दुमा कोर्ट, और यहाँ पर आज मैं जैसे रोज़ कोर्ट जाता हूं तो आज मैं कोर्ट पहुंचा। जाती मैंने पी है चाय। अब सबको पता है भैया मिडिल क्लास फैमिली के घर पे दूध की नदियाँ नहीं बहती, हर कोई चाय पीता है। तो मैंने पी बिना चीनी की चाय। एक हमारे मित्र मिल गए, उनके साथ थोड़ी सी गपशप की। और दोस्तों यही गपशप एक एनर्जी का काम करती है हमें। फिर मैं निकला अपने चैम्बर की तरफ और देख सकते हो सभी लोग धूप सेक रहे हैं। सर्दी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में सभी लोग अपना मैं बैठ गया फिर अपनी चैम्बर में। और चैम्बर में मैंने फाइल को पढ़ा जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था सीनियर लॉयर से। तो मैंने वहाँ पर अपनी फाइल को मैंने पढ़ा ठीक से, क्योंकि वहाँ पर आर्ग्यू करना था सर को, तो सर की मुझे सपोर्ट करनी थी। 7/11 का आज वहाँ पर आर्गूमेंट था, उसके ऊपर मुझे चीज़ें तैयार करनी थी और मुझे बताना था कि सर इस केस में ये चीज़ें हैं। फिर मैं निकला वहाँ से अपने कोर्ट की तरफ। कोर्ट में था आज हमारा आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट के बाद फिर हम बैठे चर्चा करने। फिर मैं वापस निकला घर की तरफ। मेट्रो जैसा कि सबको पता है भैया, एक मिडिल क्लास फैमिली मैन सुबह से लेकर शाम तक भागता रहता है। फिर आके मैंने किया लंच। आप देख सकते हो लंच में मैंने क्या क्या चीज़ें, सलाद है, सब्जी है, और सिर्फ 2 रोटी मैं दिन में खाता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ 2। ये है थोड़ा सा अचार मूली का और मट्ठा या फिर रायता, छाछ इसको कहते हैं, ये मैं खूब पीता हूँ। शाम हो गई, शाम के 5 बजे मैं निकला फिर रनिंग के लिए 5.5 किलोमीटर के आसपास। फिर मैंने रनिंग की सुबह 8:30, शाम को 5+, और फिर शाम को 1 घंटे का 6:30 से 7:30 बजे तक का रहता है मेरा योगा सेशन। उसको भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। आज पढ़ाने का नहीं, स्वयं पढ़ने का दिन है, क्योंकि मुझे भी एबेकस नहीं आता है। तो मेरा बेटा आज मुझे समझा रहा है कि एबेकस किस तरह से सॉल्व किया जाता है। जैसे ये हाँ और ये हाँ तो बना 7, अच्छा और ये हाँ बना 8, अच्छा और ये हाँ और ये 9 बना। हाँ और फिर 10 बनाने के लिए हमें इसको ऊपर करके हाँ ये यहाँ पे 0 है, हाँ यहाँ पे 10 हो गया है। ये 10 हो गया। फिर 21, 20, 11, 12, 13, 14, हाँ फिर 15, अच्छा, एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो 15 हो जाएगा ये 1 5। अच्छा फिर 16, 17, 18, 19 हाँ और 20 बनाने के लिए हो गया 20। ये 2 हो गया तो 20 हो गया। ये वाले डीजे यहाँ पे लाना जरूरी है, कोई भी आ जाएगी ऐसे? मतलब यहाँ पे लाना जरूरी है कैसे? कैश पर भी ले आओ, यहाँ पे 0 आएगा, हाँ है ना। हाँ फिर 21, 22, 23, 24, हाँ फिर 25, हाँ 26, 27, 28, 29 हाँ और 30, ओके 31, 32, 33, 34, हाँ 35, ओके 37, 36 36, 37, 38, 39 और ये 40 करने के लिए 40,
फिर 50 बनाने के लिए हमें इसको करके यहाँ पे 0। ये यहाँ से 5 होती, नीचे 0 हो जाएगा। हाँ 5 is 50 है ना। मेरे प्यारे मित्रों, जो आपका प्यार मुझे मिल रहा है, आपका जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत आभार के साथ साथ मैं कहूंगा कि आपका जो प्यार है ये ऐसे ही उसी तरह से मिलता रहे, और मैं आपके लिए उसी तरह से, जिस तरह से अब तक चल रहा है उसी तरह से आपके लिए नए नए कंटेंट, नई नई चीजें आपके लिए लाता रहूं। और मैं कहूंगा परिवार में आपके बच्चों को पक्का आप दिन में 1 से 2 घंटे का समय जरूर दें, उनको बैठकर पढ़ाएं, क्योंकि वही आपकी जो जनरेशन है वही आपका भविष्य है। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। जय हिंद, जय भारत।